नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। कल रात दानापुर एएसपी के नेतृत्व में बेऊर जेल में छापेमारी की गई और अनंत सिंह के वार्ड की भी सघन तलाशी ली गई। इसके बाद बिहार का तापमान गर्म है। कहा जा रहा है कि अब सरकार मूड में नहीं है अनंत सिंह को जेल से अपना साम्राज्य चलाने की इजाज़त देने की। तो अब अनंत सिंह क्या करेंगे, अनंत सिंह के समर्थक क्या करेंगे, अनंत सिंह के विरोधी क्या करेंगे, इन सारी उलझी हुई गुत्थियों को समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, आपने कहा कि अनंत सिंह क्या करेंगे। रेड हुआ बेऊर जेल में, तो ये तो आम बात है, जेल में रेड होता रहता है। लेकिन आधी रात में रेड किया गया। वार्ड पे भी हाँ बिल्कुल, आधी रात में रेड हुई और उनका फोकस पुलिस का क्या था, वो अनंत सिंह का वार्ड, यानी बेऊर जेल में कहने के लिए रेड तो हुआ, लेकिन रेड का फोकस कहाँ था भाई, सेंटर कहाँ था, अनंत सिंह का वार्ड। अनंत सिंह के वार्ड की सघन तलाशी ली गई, मतलब अनंत सिंह ही निशाने पर थे। अनंत सिंह के बारे में कोई शिकायत मिली होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार की जेलों में अक्सर जब भी छापेमारी होती है तो मोबाइल फ़ोन और बहुत आपत्तिजनक दस्तावेज और सामान बरामद होते हैं। अनंत सिंह के वार्ड में कुछ बरामद नहीं हुआ आपत्तिजनक, मोबाइल भी नहीं मिला। लेकिन ये सच है कि मोबाइल जेल के जरिए बिहार के जेलों से अपराधी अपने गैंग को बाहर ऑपरेट करते हैं। ये बात छिपी हुई नहीं, ये बात छिपी हुई नहीं है। तो प्रशासन को, पुलिस को ये डर है कि कहीं अनंत सिंह भी जेल के अंदर बैठकर, जेल में तो बड़ा सुरक्षा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सुरक्षित हैं, अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं ना है, और वो मोबाइल के जरिए अपने गैंग को ऑपरेट कर सकते हैं और बाहर किसी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। तो मोबाइल के जरिए कहीं अपना गैंग तो अनंत सिंह नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, ये जानने के लिए ही ये रेड हुआ है। और रेड अगर पूरे जेल में होता, छापेमारी होती, तलाशी होती, तो समझ में आती बात। ज़्यादा फोकस था अनंत सिंह का वार्ड, तो अनंत सिंह तो सरकार के साथ हैं। आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव के पहले उनको पैरोल पर बाहर निकाला गया। ठीक है, कारण बताया गया कि भाइयों में ज़मीन का बंटवारा करना है, लेकिन क्या सच्चाई थी तो छुपा। क्या यह सुविधा दूसरे आम लोगों को मिलती है क्या? नहीं, पैरोल पर आप जा सकते हैं, भाइयों के बीच ज़मीन का बंटवारा होना हो या इतनी आसानी से तो नहीं मिलती है। और चुनाव के ठीक पहले अनंत सिंह को जिस कारण से पैरोल मिला, वो तो कारण दिखाई नहीं दिया। वो तो चुनाव प्रचार में सीधे निकल गए, खूब जमकर प्रचार किया, सत्ताधारी दल को फायदा भी पहुंचा, क्योंकि आरजेडी ने भी एक खुखार अपराधी को उतार दिया था, उसकी पत्नी को, तो अशोक महतो की पत्नी को उतार दिया था। तो मुकाबला तो कोई खुखार आदमी ही कर सकता था। ललन सिंह जैसे शरीफ आदमी तो अब अशोक महतो से नहीं लड़ेगा, जिस पर वेब सीरीज बन चुकी है। हाँ बिल्कुल, वेब सीरीज बन चुकी है खाकी द बिहार चैप्टर। तो उस खतरनाक अपराधी का मुकाबला करने के लिए अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर लाया गया। अनंत सिंह ने अपना काम बखूबी किया और चुनाव जीते भी। तो ठीक है, वो चुनाव के समय ज़रूरत थी उनकी। और विश्वास मत के दौरान अनंत सिंह की पत्नी, जो आरजेडी की विधायिका थी, उन्होंने आरजेडी को धोखा देकर नीतीश सरकार का साथ दिया। तो अनंत सिंह ने सरकार का काम किया, सरकार ने अनंत सिंह का काम किया, क्योंकि चुनाव के बाद आप देख ही रहे कि अनंत सिंह रिहा हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं AK-47 मामले से। तो लग रहा था कि AK-47 मामले में उनकी रिहाई कभी होगी, नहीं लग रहा था, क्योंकि पुलिस ने दिखाया था कि उनके घर से AK-47 बरामद हुआ है, ग्रेनेड बरामद हुआ है, विदेशी जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुआ है। प्रतिबंधित हथियार है, तो इसमें तो बेल मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, रिहाई हो गई। तो माना जा रहा है कि सरकार ने कहीं ना कहीं उनका फेवर किया। तो ये गिव एंड टेक वाला मामला था। लेकिन अब तो लगता है कि सरकार अब सुशासन पर बट्टा लगाने के मूड में नहीं है। अब अनंत सिंह को छूट देने के मूड में सरकार नहीं है, क्योंकि मोकामा में जिस तरह से गोलीबारी अनंत सिंह ने की, उसके बाद एक्शन हुआ। भाई सुशासन को लेकर सवाल भी उठे कि ये कैसा सुशासन है कि सत्ताधारी दल से जुड़े दो नेता या गुंडे आपस में गैंगवार कर रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। तो पुलिस कुछ कर भी नहीं पा रही थी, क्योंकि दोनों सत्ताधारी दल से जुड़े हुए थे, दोनों दावा कर रहे थे कि चुनाव में सरकार के लिए काम किया है। तो बाद में कार्रवाई करनी पड़ी, दोनों की गिरफ्तारी हुई। तो अनंत सिंह जेल में हैं, और जेल में रहकर वो कोई आपने कहा ना कि घर नहीं, बेऊर जेल तो उनका घर है। तो अनंत सिंह का बेऊर जेल घर न बना रहे और वहाँ से मोबाइल के जरिए अपना गैंग ऑपरेट न करें या कोई बड़ा प्लान न कर दें सुनू मुनू गैंग के खिलाफ,
तो फिर हिंसा भड़केगी, बदनामी होगी। पुलिस ने ये रेड किया और उनके वार्ड की सघन तलाशी की। नहीं तो जब ये है ही कि अनंत सिंह का दूसरा घर है बेऊर जेल, तो सरकार रोक पाएगी क्या अनंत सिंह को वहां से अपना साम्राज्य चलाने? देखिए, बेऊर जेल चाहे बिहार के किसी भी जेल की कहानी यही है। कई मामले सामने आ चुके हैं कि जेलर पैसा लेकर के कैदियों को एक से एक सुविधाएं देते हैं, ठीक है ना। कैदी को जो चाहिए मिल जाता है जेल के अंदर, लेकिन उसकी एक फीस है, मोटी रकम चुकानी पड़ती है, जो कि अनंत सिंह जैसे लोगों के लिए मुश्किल नहीं है अनंत सिंह के लिए क्या है। अब 2-3 लाख रुपया महीना फीस ही होगा तो चुकाने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन को इसी बात का डर था, अंदेशा था। अगर वो सरकार उनके साथ खड़ी होती, केवल दिखावे के लिए कार्रवाई, मेरा कहने का मतलब है कि अनंत सिंह के जेल जाना केवल दिखावे की कार्रवाई नहीं है। अनंत सिंह के बेल का भी विरोध हो रहा है ना भाई, केस डायरी मांगी गई है, केस डायरी मांगी गई या विरोध किया गया। तो अनंत सिंह को लंबा समय तक जेल में रखने की तैयारी है, और जेल में रह के वो फ्री बर्ड्स न बने और मोबाइल के जरिए अपना गैंग ऑपरेट न करें, अपनी आपराधिक गतिविधि जारी न रखें, इसकी भी मुकम्मल व्यवस्था दिखाई दे रही है, सरकार करना चाहती है। मतलब अब सरकार उनको छूट देने के मूड में नहीं है। तो छोटे सरकार की नकेल कस दिया है सरकार ने। नहीं तो अब देखिए उनके बेटे विदेश जा चुके हैं, पत्नी राजनीतिक रूप से उतनी सक्रिय नहीं है, जो विधायक है वहाँ से मोकामा से नीलम देवी, और चुनाव सिर पर है। तो ऐसे में अगर सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा तो इस बार कितनी राह मुश्किल होगी अनंत सिंह की? मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अनंत सिंह ने खुद अपने लिए मुश्किल पैदा कर दी है। अनंत सिंह ने अगर सोनू मोनू गैंग के घर पर चढ़ाई नहीं की होती और गोलीबारी नहीं हुआ होता और इनका एक आदमी घायल नहीं हुआ होता, ये मैसेज नहीं जाता कि भाई अनंत सिंह को भी कोई टक्कर देने वाला है, तो अनंत सिंह थे। वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतते रहे हैं और जीत जाते। लेकिन अब तो उन्होंने अपनी ही मिट्टी पलीद कर ली है। जिस तरह से उन्होंने चढ़ाई की है और सोनू मोनू गैंग ने जैसे मुंहतोड़ जवाब दिया, उनको भागना पड़ा और फिर जेल भी जाना पड़ा। तो सरकार ने साथ नहीं दिया, पुलिस ने साथ नहीं दिया। पुलिस तो सोनू मोनू को ही निर्दोष मान रही थी। पुलिस ने जो केस किया है, आप देखिए, उसको पढ़िए, पता चलेगा कि वो अनंत सिंह को ही दोषी मानती है, क्योंकि अनंत सिंह गए थे सोनू मोनू के घर पर। सोनू मोनू ने अनंत सिंह के घर पर चढ़ाई नहीं की थी, और उस FIR में लिखा हुआ है कि कई हथियारबंद लोगों के साथ गए, गोलीबारी की। तो पुलिस भी साथ नहीं देती हुई दिखाई। पुलिस ने भी तो FIR की है अनंत सिंह के खिलाफ, जो एक FIR हुई है कि पुलिस के काम में बाधा डालने और पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले। सोनू मोनू की माता ने तो केस किया ही है अनंत सिंह पर, पुलिस ने भी एक केस अनंत सिंह पर कर दिया है। तो क्या साबित करता है आपको? मतलब ये साबित करता है कि भाई केवल दिखावे की कार्रवाई नहीं है। अब सरकार सुशासन पर बट्टा लगाने वालों को छोड़ने के मूड में नहीं है। और आपको पता ही है कि सरकार कितनी चिंतित है बढ़ते अपराध को लेकर। DGP तक को बदल दिया। आलोक राज 3 महीना DG रहे, 3 महीना में छुट्टी हो गई उनकी। विनय कुमार को लाया गया, बहुत कड़े तेवर वाले, बहुत ईमानदार पुलिस अधिकारी माने जाते हैं, उनको DGP बनाया गया। फिर दिल्ली से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाया गया कुंदन कृष्णन को, जो क्या हैं आप जानते ही हैं, कितने उनके नाम से ही अपराधियों के पतलूने गीली हो जाती हैं। तो कुंदन आए, विनय कुमार DGP बने। ये सारी कवायद थी क्या? अपराध पर लगाम लगाने की, क्योंकि नीतीश कुमार की USP क्या है? सुशासन। तो सुशासन पर बट्टा कोई अपराधी लगाए या अपने दल का बाहुबली लगाए, ये बर्दाश्त नहीं है सरकार। नहीं, यहाँ पर एक मेरी चिंता है कि अगर अनंत सिंह जैसे लोग जो कम से कम अब सीधे सीधे किसी आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं थे, कभी हुआ करते थे, अब नेता बन चुके हैं, ऐसे लोगों की बजाय अगर उस मोकामा में सोनू मोनू जैसे लोगों के हाथ में ताकत आती है, तो यह तो और खतरनाक होगा मोकामा और मोकामा के लोगों के। देखिए, सत्ता का चरित्र एक ही होता है। सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ प्रभु उसी का साथ देता है जो मजबूत होता है, जो उसके फायदे का होता है। तो अनंत सिंह ठीक है, पहले कुख्यात अपराधी थे, 4 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे उनके खिलाफ हैं और बहुत निर्दयी माने जाते थे। लेकिन पिछले 1 दशक से कम 1 दशक से तो ऐसे किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं हुए। और उनकी अपनी कंपनी है, उनका बड़ा कारोबार है, मॉल है, होटल है। अब तो एक व्यापारी ही बन चुके हैं वो। तो उनसे कोई अपराध नहीं हो रहा था। मोकामा में तो कहा जाता है कि अनंत सिंह के चलते ही अपराध पर कंट्रोल भी होता है। अनंत सिंह की मर्जी के खिलाफ कोई अपराध भी नहीं होता है। लेकिन जब अनंत सिंह का इकबाल था तब न होता था, अब तो इकबाल ख़त्म हो गया।
इस मुठभेड़ के बाद। नहीं, यही अगर यही सवाल है कि अगर सोनू मोनू जैसे लोगों को संरक्षण मिलता है तो यह तो फिर मोकामा और मोकामा के लोगों के लिए खतरनाक हो जाएगा। देखिए, पुलिस ने तो कार्रवाई दोनों के खिलाफ की है। सोनू मोनू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, आपको पता ही है। सोनू गिरफ्तार हो चुका है, मोनू के घर की कुर्की जब्ती की तैयारी चल रही है, तो भी आ ही जाएगा रडार पर। हालांकि वो अभी भी छिपा हुआ है और कोई बड़े घटना को अंजाम दे सकता है, पुलिस मानती है, और उसकी लगातार तलाश हो रही है। लेकिन पुलिस उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है और अनंत सिंह को जेल तो भेज ही चुकी है पुलिस। तो मुझे लगता है कि लेकिन अनंत सिंह के खिलाफ जब सरकार सख्ती करेगी तो कमज़ोर पड़ेंगे वो, और वो कमज़ोर पड़ेंगे तो उसका सीधा फायदा किसी न किसी तरह से सोनू मोनू गैंग को मिलेगा। अनंत सिंह की उम्र हो गई है 68 साल, मतलब अब जवानी तो ख़त्म हो गई है, बुढ़ापा की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सोनू मोनू गैंग 2 भाइयों का गैंग है, दोनों जवान हैं, 35-36 साल के नौजवान हैं, तो वो ज़्यादा दमखम है, उनमें ज़्यादा जोश है। ये तो स्वाभाविक है ना। तो अगर बाहुबलियों की ताकत का फ़ायदा उठाना है राजनीति में तो उसी को नेता चुनेगा जो ज़्यादा ताकतवर हो, जो ज़्यादा दिन तक काम आने वाला हो। अब तो लगता है कि अनंत सिंह से कोई काम ही नहीं है सरकार को। विधानसभा चुनाव में 1 सीट के लिए थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करेगी सरकार, और 1 सीट भी जीत जाएंगे जेल में रहते हुए, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि सोनू मोनू खड़ा है, सोनू मोनू का साथ देने वाले बहुत बड़े बड़े लोग खड़े हैं। सूरजभान सिंह सोनू मोनू का साथ दे रहे हैं, आपको पता ही है, आपको ललन सिंह दे रहे हैं। तो जितने दूसरे बाहुबली हैं उस इलाके के, वो तो अनंत सिंह के खिलाफ शुरू से थे और अब खुलकर हो गए हैं। सोनू मोनू को निर्दोष बता रहे हैं, अनंत सिंह को दोषी बता रहे हैं, अनंत सिंह पर फायरिंग का आरोप लगा रहे हैं। सूरजभान सिंह ने अनंत सिंह को रावण बता दिया और कहा कि रावण का नाश तो होना ही है, समय आ गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से घेराबंदी होगी, सरकार अगर साथ नहीं देगी अनंत सिंह की, तो उनकी घेराबंदी तेज हो जाएगी, दुश्मन ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, वो कमज़ोर पड़ेंगे, तो सोनू मोनू की ताकत बढ़ेगी। और ठीक है, मोकामा के लिए तो चिंता की बात है ही, अनंत सिंह की ताकत बढ़े या सोनू मोनू गैंग की ताकत बढ़े, उसका खमियाजा तो मोकामा के लोगों को ही भुगतना पड़ता है और भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से कोर्ट में अनंत सिंह के बेल का विरोध हो रहा है, विरोध किया जा रहा है, और जिस तरह से जेल में छापा मार कर उनके वार्ड की सघन तलाशी ली जा रही है, ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि सरकार अनंत सिंह को छूट देने के मूड में नहीं है। अब अनंत सिंह की नकेल सरकार ने कस दी है, अब जेल में मोबाइल नहीं रख पाएंगे, जेल से अपना गैंग या अपने लोगों को निर्देशित नहीं कर पाएंगे, समझ गए? तो मुश्किल बढ़ी है। तो अनंत सिंह के हाथ में वहाँ शक्ति रहे न रहे, सोनू मोनू के हाथ में मोकामा में शक्ति रहे न रहे, पुलिस प्रशासन के हाथ में शासन की जो कवायद है वह दिखती रहनी चाहिए ऐसी कि शासन का इकबाल बना हुआ है और अपराधी न चलाएं मोकामा, अपराधी न चलाएं बिहार। हम तो यही कहेंगे कि शासन का इकबाल बना रहे, इसकी व्यवस्था शासन को करनी है, इसकी व्यवस्था नीतीश कुमार सरकार को करनी है। तो इस पूरे मामले पर हम नज़र बनाए हुए हैं और इसमें जो भी अपडेट होगा सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।